रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका है पार्थ चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसके प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम आज के इस बेहद ही खास वीडियो में भागवत गीता के 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे बेहद ही आसान और सरल भाषा में आपको समझने की कोशिश करेंगे। और इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन के वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इन सब शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। दुख से बढ़कर इंसान का कोई दुश्मन नहीं है। मन में उत्साह हो तो कोई कमजोर इंसान भी किसी दुर्लभ काम को आसानी से कर सकता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताया जाए। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी खराब परिस्थिति में जो साथ दे, कम से कम उसकी इज्जत करना। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। भले ही गिनती के 4 हो, मगर दोस्त हो तो वफादार हो। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है। हमारी शब्द चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते हैं। लफ्ज कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते रहे। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। शिकवा तो बहुत है, तुझसे ए जिंदगी पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो दिया है तुमने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता। आपके माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज्यादा सफल देखना चाहता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो वक्त बदलना। मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में चलना सीखो। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है क्योंकि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक बार में ही नष्ट कर सकता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका सकता हो पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए।
हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम और नमक जरूर लगाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। वक्त रहते बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको यह 3 भेंट दिए हो: साथ, समय और समर्पण। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल की धोखा से चुगली करे या बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना ही बेहतर होता है। ऊपर वाला कर्म देखता है, आपकी दौलत या हैसियत नहीं। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। अगर जिंदगी को समझनी है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। हमेशा ध्यान में रखिए
कि आपका जीवन में सफल होने का संकल्प किसी भी दूसरे संकल्प से महत्वपूर्ण है। सफलता सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में नहीं है, ये कल से बेहतर होने के बारे में है। सफल लोग जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से नहीं डरते। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं जाता। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उन्नति ही आपकी सफलता बड़ी होगी। हौसला रखो, विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन नहीं सकता। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दृढ़ विचारों पर हमेशा विश्वास रखें। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। सफलता यह नहीं है कि आप कितने सफल हो गए, बल्कि सफलता यह है कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव कैसे लाते हैं। कल को आज पर हावी ना होने दें। जिस चीज में आपको चुनौती मिलती है वही चीज आपको बदल भी सकती है। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, ठीक इस तरह से ज्ञान की ज्योति भी चमकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किया बिना, उसके परिणाम की चिंता न करते हुए, बिना किसी लाभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण करते ही रहना चाहिए। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर का त्याग कर वह किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा। जैसे वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया हो। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उसे मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्रताप नहीं हो सकती। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को इसके लिए समर्पित करना है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। यदि आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे इस मुसीबत में से कुछ भी करके निकलना है तो आप अवश्य निकल सकते हो। इंसान जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा बन जाता है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। वह करो जो तुम कर सकते हो। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। सफल लोग कभी हार नहीं मानते, वे बस सफल होने के नए तरीके ढूंढते हैं। सफल लोग जोखिम उठाते हैं। वे असफल होने से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। सफल लोग बदलाव से डरते नहीं हैं, वे इसे गले लगाते हैं और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे समझते हैं कि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। सफलता आपके बैंक खाते के आकार से नहीं, बल्कि आपके जीवन की समृद्धि से निर्धारित होती है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। शांति भीतर से आती है
इसके बिना इसकी तलाश मत करो। अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके जीने के लिए केवल एक क्षण है और वह है अभी। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है? जिद तो उसकी है जो भाग्य में लिखा ही नहीं। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। बुरे लोगों से घृणा न करें, क्योंकि वे अक्सर कुछ अच्छा तजुर्बा दे जाते हैं। जिंदगी से प्यार करो तो खूबसूरत हो जाती है, खुशियों का इंतजार करो तो बदसूरत हो जाती है। जिंदगी में सफल वही हो पाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। जिस दिन ज्यादा सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। दीवारें मेरे संग रोती रहीं और लोग समझे कि मकान कच्चा है। अपनी जिंदगी से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। खुशी वो नहीं है जो दिखती है, खुशी वो है जो महसूस होती है। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझदार। हुनर तो हर एक में है साहिब, बस किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है, वह बदलता भी नहीं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। टेंशन उतनी लीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। जिन लोगों के जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में जरा देर नहीं करना चाहिए। किसी चीज को पाने और उसकी कीमत को जानने के लिए आप यह जरूर देखें कि आप उसके लिए अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। भूलकर भी कभी अपनी जिंदगी को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़े अच्छे दिन जहां खुशियां लाते हैं, तो वहीं बुरा वक्त अनुभव सिखा कर जाता है। ऐसे में देखा जाए तो एक सफल इंसान के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। एक समय आता है
जब कामयाबी आपके जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती है, या तो आप दरवाज़ा नहीं खोलते या फिर आप वह समय नहीं पहचान पाते। इंसान का जीवन बहुत कीमत है, इसलिए इसे कभी भी क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में बिल्कुल भी न बर्बाद करें। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, बल्कि इसे इंसान को आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से तो कभी नज़रअंदाज से। एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था। लेकिन अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की, तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियां कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा ये सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई, तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाना जानता हूं और मेरी मूर्तियां की कीमत तो आपकी बनाई हुई मूर्तियों से ज्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियों का दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज्यादा रखा। अब जो लोग पिता की मूर्तियां ज्यादा खरीदते थे, उन्होंने बेटे की मूर्तियां जिनका दाम भी ज्यादा था, उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज्यादा जाते और वहीं से मूर्तियां खरीदते। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की, ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं। मैं तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छी मूर्ति बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े में ही इतना ज्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हैं ये सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया। हम जो भी काम करते हैं, हमें उस काम को हमेशा सीखते रहना चाहिए। फिर भले ही गलतियों से सीखो या फिर अनुभव से सीखो, लेकिन कभी भी अपने आप पर या अपने काम पर घमंड मत करो। एक बार एक गांव में दो आदमियों ने यह फैसला किया कि वह शहर जाकर काम करेंगे और खुद को और अपने परिवार को कभी भी और परेशानियों का सामना करने नहीं देंगे। फिर दोनों आदमी शहर चले गए। शहर जाकर उन्होंने छोटा मोटा काम करना शुरू किया और साथ ही साथ दोनों ने पैसे बचाना भी शुरू कर दिए। कुछ वक्त के बाद दोनों ने अपना अपना व्यापार शुरू किया और अगले 2 साल में ही दोनों के व्यापार ने खूब अच्छी तरक्की कर ली। अपने व्यापार की तरक्की देखने के बाद पहले आदमी ने सोचा कि अब तो मेरा व्यापार चल पड़ा है, अब तो मुझे किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से उसके व्यापार में उस साल उस आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब तक जो आदमी आसमान में उड़ रहा था वो अचानक ज़मीन पर आ गिरा। वो ये देखकर हैरान हो गया कि
आखिर उसका जो व्यापार अब तक इतना अच्छा चल रहा था, उसमें आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। आदमी ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसके व्यापार को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस सब के लिए उसने सबसे पहले दूसरे आदमी के व्यापार के बारे में पता लगाया, जो उसी के साथ गांव से शहर आया था। वो आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि इतनी व्यापारिक मंदी के होते हुए भी उस दूसरे आदमी का व्यापार फायदे में चल रहा है। उस आदमी ने यह फैसला किया कि वह जल्द ही दूसरे आदमी के पास जाकर इसकी वजह का पता लगाएगा। अगले ही दिन सुबह होते ही वो आदमी दूसरे आदमी के पास गया। दूसरे आदमी ने उस आदमी का स्वागत बहुत ही इज्जत से किया, लेकिन जब दूसरे आदमी ने अपने दोस्त को परेशान देखा तो उसकी परेशानी की वजह पूछी। पहले आदमी रोते हुए बोला, भाई, इस साल तो बाजार के इस उतार चढ़ाव के कारण मेरे व्यापार में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। मेरा बहुत बड़ा घाटा हो चुका है। तुम बताओ, तुम भी तो इसी व्यापार में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम इतने फायदे में हो। दूसरे आदमी ने जब ये सब सुना तब उसने कहा, दोस्त, मैं तो बस सीखता हूँ, अपनी गलतियों से भी और दूसरों की गलतियों से भी। जब भी कोई परेशानी मेरे सामने आती है तो उससे भी सीखता हूँ और दूसरे व्यापारियों को भी देखता हूँ, उनकी परेशानियों का सामना करते हुए उससे भी सीखता हूँ। इसलिए जब मेरे सामने वैसी ही परेशानी आती है तब मुझे पता होता है कि मुझे इसका सामना कैसे करना है। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे और मेरे व्यापार को सफल बना रही है। दूसरे आदमी की बात सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो खुद पर अति आत्मविश्वास करने लगा था और सीखना छोड़ दिया था। फिर उस आदमी ने यह फैसला किया कि वो कभी सीखने की चाह नहीं छोड़ेगा। कुछ वक्त बाद उस आदमी के व्यापार में मुनाफा होने लगा और वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नए बदलाव और नए विकास होते रहते हैं। अगर हम खुद को ज्ञानी समझने की भूल करेंगे तो जिंदगी की दौड़ में बिछड़ जाएंगे। इसलिए सीखने की चाहत खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में आया। उस व्यापारी में बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो व्यापारी उस गांव में अपनी एक फैक्ट्री बनाना चाहता था और वो उस जगह पर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं कि या तो वो सड़क के रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको 7 से 8 घंटे लगेंगे, या फिर एक नाव की मदद से नदी के रास्ते से होकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। उसने अपना समय बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला किया। उस वक्त वहां एक नाव वाला अपनी नाव लेकर खड़ा था। वो व्यापारी उस नाव में बैठ गया। वो नाव ज्यादा बड़ी नहीं थी। उस नाव के एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के कुछ वक्त बाद व्यापारी ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि इस वक्त तेरी नाव में कौन बैठा हुआ है? ये सुनकर नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। ये सुनकर व्यापारी बोला, अरे तू क्या अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में तो हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। ये सुनकर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूँ। तभी मेरा स्कूल छूट गया और मैं पढ़ नहीं पाया। ये सुनकर व्यापारी उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? अरे ऐसी जिंदगी भी किस काम की? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी नाव वाले से बोला, ये जो तुम जमीन देख रहे हो, बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारी फैक्ट्री बनेगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को व्यापारी की बात समझ नहीं आई तो उसने व्यापारी से पूछा, क्या बनेगा साहब? व्यापारी ने चीढ़ कर कहा, अरे हमारे फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहर में बहुत बिकेंगी। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखा ही होगा दुकानों पर पानी की बोतलें बिकते हुए। ये सुनकर नाव वाला बोलो, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। उस नाव वाले की बात सुनकर व्यापारी हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर तक नहीं निकला? अरे तेरी ये जिंदगी किस काम की? ये सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा।
उसे सच में लगने लगा कि उसकी ये जिंदगी सच में किसी काम की है ही नहीं। अपनी इस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान नाव से हट गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उस नाव में पानी भरने लगा। उस जगह पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को यह बात समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसने व्यापारी से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है? यह सुनकर व्यापारी घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। यह सुनकर नाव वाला हंसकर बोला, अरे साहब आपको तैरना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी किस काम की? ये सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो व्यापारी घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को भी बचाना आता है। आप बस मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए या फिर किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कैसे और कहां हमें किसकी जरूरत पड़ जाए।